कोई रस्म ना होगी। ये छोरी कहीं न जाएगी, यही सड़ेगी वो। मासा ने क्या दिया, छोरी कहीं नहीं जाएगी मतलब कहीं नहीं जाएगी। मासा का फैसला सराखों पर। लेकिन देवी ने खुद हमें फोन करके कहा था कि आपको कोई परेशानी नहीं है। बुआ सा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं आप लोगों को देख तो पाई। वरना याद है ना क्या कहा था मासा ने मुंह दिखाई के दिन, कि आप अपनी बेटी को आखिरी बार मिल रहे हैं। और फिर पग फेरे का मतलब क्या होता है, यही ना कि एक लड़की अपनी शादी के बाद दोबारा अपने मायके में अपने पैर रखे, और जो खुशी वो अपने ससुराल में ले गई है वो अपने मायके में भी छोड़ जाए। तो काकोसा, मेरे लिए मेरा मायका कोई मकान या घर नहीं है। आप लोग जहां पर भी आए, जहां पर भी रुके, वही मेरा मायका है। आपसे मिल लिया, आपके आशीर्वाद मिल गए, हो गए आपके बिट्टों के पग फेरे पूरे। दीदी, मैं घर पे बैठ के अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बहुत मिस करती हूँ और अपने स्कूल को भी। वो अधिराज ने इसका नाम स्कूल से कटवा दिया है। मेरी आखिरी रस्म पूरी हो गई है, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर मेरा एहसान वो अभी भी नहीं उतरा। आप ही ने कहा था ना आप किसी का एहसान नहीं रखते। फिर मेरे तो दो दो एहसान हैं आप पर। ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस मेरी कृषु का एडमिशन वापस करवा दीजिए स्कूल में। हेलो। अधिराज रजावत। जी हुकुम सा। हमारे स्कूल में एक छोरी है, उसका नाम क्या है? वो कृषिका चौहान। कृषिका चौहान। उसके एडमिशन में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। जी हुकुम सा, हो जाएगा फिर से एडमिशन। थैंक यू, आप सच में बहुत ही अच्छे पति हैं। खुश? काकीसा, काकोसा, बुआसा, देखा ना आपने, सब ठीक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करना। हाँ, छोटी है तू, लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मती है। तेरे विश्वास पर, तेरी हिम्मत पर हमें बहुत गर्व है। और बेटा तू एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, हम सब हमेशा तेरे साथ होंगे। चलते हैं। मुझे पता था मासा, आप मुझे इस हवेली के बाहर नहीं जाने देंगे। सच कहूं,
मैं भी जाना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि अगर मैं चली गई तो आप मुझे वापस आने देते या नहीं। इसलिए मैंने अपने परिवार को यहाँ ही बुला लिया। आप ही का आशीर्वाद है मासा, मैं उन लोगों को मिल पाई दोबारा। और मेरी कृषु का एडमिशन भी हो गया स्कूल में। और फिर ऐसा ससुराल जहाँ धीरे धीरे मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, उसे छोड़ के मैं क्यों जाऊं भला? और आप भी नहीं चाहते थे ना कि मैं जाऊं? मुंह दिखाए के बाद आप ही ने कहा था ना कि शादी के बाद मैं रजावत खानदान का हिस्सा हूं और मुझ पर सिर्फ रजावत खानदान और आपका अधिकार है। तो मैं आपको छोड़ के कैसे जाती? पता नहीं कौन सा काला जादू जाने है ये छोरी। कुछ भी कर लो पर सारी बाजी ना उल्टी पड़ जावे है। से तो देवर सा ऊपर से गुस्सा दिखावे हैं पर आजकल सुनने लगे हैं ये छोरी की। अब देखिए ना माजी सा, मारे को बताओ वो हुकुम सा को वो छोटी छोरी का दाखिला कराने की क्या जरूरत थी? अपना जादू चलाने की कोशिश कर रही देवर सा पे, तभी तो इतनी हिम्मत उसकी कि रजावतों के घर की महारानी बनने के सपने देख रही हो नौकरानी। देवरानी बाई साहब, यू क्या है? भाभी सा, इसे कहते हैं जादू। अंग्रेजी में तो इसे मॉप कहते हैं, पर ये है झाड़ू और पोछे के बीच की एक नई खोज, जिससे घर तो साफ हो जाएगा, गाने वाले की कमर भी बच जाएगी। हम हॉस्टल में इसका इस्तेमाल करते थे और यहाँ तो पूरे घर का। तो मैंने सोचा कि देवी मांग लगा और अपनी कमर बचा। इसीलिए इधर उधर से जोड़ जाड़ के जो भी मिला मुझे, मैंने अपना खुद का मॉप बनाया। था की हिम्मत माजी सा के सामने भी धरना लाके थाने हथो ना। हमारे अंदर ये हिम्मत कब आवेगी? हिम्मत बहुत बढ़ गई है वो छोरी की, पर वो समझे ना है। वो हमारे लाड़े सिर को हमारे से दूर करने की कोशिश करे है। महंगी पड़ेगी उसे भी और उसके परिवार को भी। मैं तो भूल ही गई, बहुत सारा काम करना है मैंने। मैं आती हूँ। वो हुकुम सा भले आपके लाड़े सर को, पर है तो मरद जाती है। अब सोचे ना, बड़े बड़े रुस्से मुनि भी औरत की जाल से ना बच पाए तो हुकुम सा तो आप दिन में तो वो छोरी पे नजर रख सको, रात का के? अगर वो छोरी रात को कमरे में घुस गई और फिर से नया कुछ जाल बिछा दिया तो तब क्या करेंगी आप? बताओ हमारे को। बात तो तू सही कर रहे है, छोरी बड़ी तेज है, दिन रात नजर रखनी पड़ेगी। दिन को तो मैं संभाल लूंगी, पर रात को बांसुरी। आज रात से तू कार कोठड़ी के बाहर बैठेगी पूरी रात। और ध्यान रखियो वो छोरी कोठरी में से बाहर ना निकल पाए, समझे? जी। अच्छा मासा, तो ये आपका प्लान है? ओह छोटे, सुन, बहुत ही जरूरी बात करनी है। ये जो मासा की गलतफहमी है ना कि मेरे और अधिरा, मेरा मतलब है कि मेरे और बड़े अधिराज के बीच की ये नजदीकियां बढ़ रही है, उस गलतफहमी को ना और बढ़ाना है। पता है, मासा कमरे के बाहर पहरा लगवाने वाली है। पहरा बिठाना मतलब मन में डर बैठना, और मासा इस
घर में बहुत ताकतवर है। आशा का डर मेरा हथियार बनेगा। पर सवाल ये है कि ये मैं करूं कैसे? है कुछ सुझाव? सोचो। तो तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। सुनो, तुम्हें अपने हुक्म सा के कमरे में जाना है और उन्हें इतना परेशान करना है, इतना परेशान करना है कि वो तंग आकर सो ही नहीं पाए और अपने कमरे से बाहर चले जाए। फिर जब मासा उनको उनके कमरे में नहीं देखेंगी तो उनकी गलतफहमी यकीन में बदल जाएगी। समझ गए? करोगे ना मेरी मदद? अरे करनी ही पड़ेगी। देखो, मैंने अपनी दोस्ती निभा ली है, अब तुम्हारी बारी। रुक। प्रणाम मासा। छुरी भीतर क्यों जा रही है हमारे लाड़े सर के कमरे में? किसको पूछ के जा रही है तू? अरे बोला। सफाई मासा, वो आप मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर लाई है तो मैं तो सबके ही कपड़े धोती हूँ। सोचा इनकी चद्दर भी। बड़ी सोचने लगी है आजकल तू। देख, थारे को ना कोई जरूरत ना है देवर सा के कमरे में जाने की और उनके किसी भी सामान को हाथ लगाने की, समझी? आई बड़ी सफाई करने वाली। जी समझ गई। आप नहीं चाहते कि मैं उनके कमरे की सफाई करूं तो आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? मैं जाती हूँ। अरे रुक। ये छुरी घर के सारे काम न करेगी, कपड़े न धोएगी, झाड़ू पोछा न करेगी तो तू करेगी? जेठानी साहब, नाना माची सा, मैं कैसे? थारे को नौकरानी बना के लाई हूँ। नौकरों वाला काम तू कर। जाके सफाई कर और फटाफट बाहर निकल। चल। ये मासा भी ना। काम शुरू किया जाए। ओह! वाह! सब काम खत्म हो गया, अब आते हैं मुद्दे पे। कहाँ गई? कोई गड़बड़ नहीं। लगता है बड़े अधिराज रात को यही पहनने वाले हैं। आखिर आज छोटे अधिराज और बड़े अधिराज मिलने वाले हैं।
हे भगवान, बस कर देवी, अब निकल यहाँ से। मोह साजन तूरे काहे छले, सब हारूं जो मन लगन लगे। तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी, अब बंदनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया मोरे। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया मोरे। थारे को बचा लिया। गिराया भी तो आप ही ने था। जो ये प्रीत लगी है, मोहे हार भी जीत लगी। इतनी रात कौन दे रहे हैं हमारे कमरे में, क्या कर रही है तू? साफ सफाई, हवेली की नौकरानी हूँ ना, और क्या करूँगी। इस वक्त वक्त तो मालिकों के लिए होता है ना, नौकरों के लिए कहाँ। और मासा का आदेश था ना, मैं तो बस उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ अपनी काल कोठरी में। पूरा दिन बस हवेली की साफ सफाई ही करती हूँ। थक गई हूँ, कम से कम चैन से सो तो लूँ। हाँ हाँ, थारे दुश्मन जो है काल कोठरी में थारा इंतजार कर रहे होंगे। चैन की नींद तो उन्हें भी ना आवेगी। तो जाएगी, बैठेगी, बातें करेगी, थारे को भी सुकून मिलेगा, उन्हें भी चैन मिलेगा। अगर दुश्मन से आपका मतलब वो चूहे हैं, तो अब वो समस्या नहीं है। जा। मेरी पोटली, अगर अधिराज ने उसको देख ली तो? क्या हो गया? ये गर्दन, चादर बिछाते बिछाते ना मेरी गर्दन। तो जा, जमीन पे सोएगी, ठीक हो जाएगी। हाँ, एकदम सही कहा आपने। आप सब बातें सही कहते हैं। अब थारी आरती उतारो क्या मैं जाने के लिए? वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि अब क्या हो गया? आज आपने जो कुछ भी किया कृषु के लिए, मैं चलती हूँ। हाँ, मेरा काम हो गया। रुक। ये चादर हमारे कमरे की है, मत बलमारी है। ये चादर अच्छे से धुलनी चाहिए। हाँ? बदबू ना आनी चाहिए, हमारे को नफरत है बदबू से। हाँ, नहीं आएगी। चीज की तो बिल्कुल नहीं आएगी। देखा था ना? मेरा मतलब है कि किसी चीज की बदबू नहीं आएगी। जा। तारा सारा खेल मैं जानू हूँ देवी चौहान। धोखे से पहले रसोई,
फिर पग फेरा। मेरी कृषु का एडमिशन वापस करवा दीजिए स्कूल में। लेकिन तू ये ना जाने कि मैं थारे साथ कितना बड़ा धोखा करने वाला हूँ। तू बस देखती जा।